पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल इसलिए दिल्ली में आए थे क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है और यहाँ तक लोग केजरीवाल को नायक की तरह देखते हैं। और एक यही वजह थी कि दिल्ली की जनता ने इन्हें भारी बहुमत से जिताया। बिजली, पानी और बस सर्विस देकर केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि विश्वास के दम पर कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन आज खुद केजरीवाल बेल के दम पर बाहर है। दिल्ली गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा मंत्री जेल जा चुके हैं। जो पार्टी कभी करप्शन के मुद्दे को लेकर दिल्ली में जीती थी, वही पार्टी की मिनिस्टर के ऊपर आज करप्शन के चार्जेस हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं करोगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को एक सीट तक नहीं मिली। आज दिल्ली की यह हालत हो चुकी है कि हर जगह जगह पर सड़कें खुदी है, पीने का पानी कलरफुल हो चुका है, यमुना पहले से और ज्यादा गंदी हो चुकी है, हर सीवर लाइन भरी पड़ी है और दिल्ली के हर गलियों में विकास से ज्यादा ठेके खुल चुके हैं। एयर पोल्यूशन, यमुना और लैंडफिल की समस्या इनकी सरकार 10 सालों में सॉल्व नहीं कर पाई। हर इशू पर दिल्ली गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर देती है या फिर अपने पड़ोसी राज्यों को। और तो और पोल्यूशन के लिए पंजाब को भी ब्लेम करना बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर भी इनकी सरकार बन चुकी है और ये हर बार पैसों का लालच देकर वोट ले जाते हैं। और अब आने वाला है दिल्ली इलेक्शन, जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार आप सभी को, मैं अवनीत ठाकुर। 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली के अंदर एक एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। अन्ना हजारे की सिर्फ एक ही डिमांड, वो थी लोकपाल बिल। लोकपाल बिल एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके पास ये पावर हो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर पे लगे सारे करप्शन के केसेस को बिना किसी पीयर प्रेशर के इन्वेस्टिगेट कर सके। क्योंकि वही टाइम था जब कांग्रेस की बहुत सारे करप्शन केसेस जनता के सामने आए थे। कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम और कोयला स्कैम। और इन सब चीजों के बाद लोगों के अंदर सरकार के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए अन्ना हजारे का ये मूवमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, जहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स और लाखों लोगों ने पार्टिसिपेशन करा। इस मूवमेंट में अन्ना हजारे के साथ काफी सॉलिड एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए थे, जिनमें से एक थे केजरीवाल। केजरीवाल 1995 के एक IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं, जिन्होंने कुछ सालों बाद ही अपनी इस पोजीशन से रिजाइन दे दिया था और फुल टाइम सोशल वर्क में लग चुके थे। देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के राइट हैंड मैन बन चुके थे और इस मूवमेंट को बैकग्राउंड से कंट्रोल करने लगे थे। धीरे धीरे जब ये आंदोलन बड़ा होने लगा और जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए, तो उस समय की मनमोहन सरकार को ना चाहते हुए भी इनकी लोकपाल बिल को मानना पड़ गया। लेकिन 2012 में वो फिर से इस बात से पीछे हट गए और फिर केजरीवाल ने इस आंदोलन को फिर से रीस्टार्ट करा। लोकपाल मूवमेंट में जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि जनता ने तो उन्हें इलेक्ट किया ही नहीं, वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए लीडर पर ये इतनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। लोग तो यहाँ तक इन्हें ये कहने लगे थे कि अगर कुछ चेंज करना है तो खुद पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास जैसे लोग इस मूवमेंट के फेस वैल्यू बन चुके थे। इन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा था कि अगर कुछ चेंज करना है तो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि अगर जनता चाहेगी तो खुद पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे। लेकिन उस टाइम अन्ना हजारे इस मूवमेंट के काफी ज्यादा खिलाफ भी थे। लेकिन अन्ना की मर्जी के खिलाफ होकर नवंबर 2012 में लॉन्च होती है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे केजरीवाल के लिए गॉडफादर के समान थे और जब उन्होंने अन्ना हजारे को छोड़कर पार्टी बनाई तो लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इनके लिए बेसिकली अपने लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाना बहुत ही आम बात है। आम आदमी पार्टी ने 2013 में इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया और अब ये केवल लोकपाल बिल पर ही नहीं, गवर्नमेंट की उन सारी स्कीम्स पर बीजेपी और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगे थे। और उस टाइम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की CM शीला दीक्षित के खिलाफ 360 पन्नों की सबूत भी दिखाते थे और हर पॉलिटिशियन को चोर बताते थे। हालांकि एक बार पावर में आने के बाद केजरीवाल गायब से हो गए। जिन जिन लोगों को इन्होंने चोर बोला था, उन्हीं के साथ मौका मिलते ही इन्होंने हाथ मिला लिया। अरविंद केजरीवाल अपने इंटरव्यूज में बड़े बड़े क्लेम करते थे कि दिल्ली की जनता को फ्री में पानी और बिजली दी जा सकती है, जो हालांकि एक सही बात भी थी कि जितना पैसा करप्शन में वेस्ट हो रहा था, उससे बढ़िया दिल्ली की जनता को पानी और बिजली मिल जाती। वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट का बजट 1993 से काफी ज्यादा सरप्लस में चल रहा था। जनता अरविंद केजरीवाल को नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह देखने लगे थे। और तो और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बड़े प्रॉमिस भी कर दिए थे, जैसे कि अगर उनकी दिल्ली में गवर्नमेंट बन जाती है तो वो लोकपाल बिल को पास करवाएंगे। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट करवाएंगे, जिसके बाद बिजली बिल में 50% की कमी आएगी और वाटर सप्लाई और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। और अब ये सारी बातें बहुत ज्यादा प्रॉमिसेबल लग रही थी, इसीलिए काफी ज्यादा जनता ने इन्हें सपोर्ट करा। इनकी पार्टी के लीडर भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसीलिए जनता को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ ये सिस्टम में बदलाव तो करेंगे ही करेंगे। 2013 में दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटों पर विजय हासिल करी। केजरीवाल ने दिल्ली के 3 टाइम चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को भी हरा डाला। बीजेपी को 32 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 8। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, पर बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद उनकी पर्सनैलिटी पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया।
आम आदमी पार्टी ने डिसाइड करा कि वो कांग्रेस के एमएलए के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी और जनताओं से जोर जोर से प्रॉमिस कर रहे थे कि इनके नेताओं को जेल में डलवा देंगे। लेकिन इन्होंने ये कह के इसे जस्टिफाई कर दिया कि इन्होंने दिल्ली की जनता से इस बात की परमिशन ले ली है। और तभी 2015 में दिल्ली के अंदर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 70 से ज्यादा प्रॉमिस कर दिए, जिनमें से 500 गवर्नमेंट स्कूल बनाना, 20 नए डिग्री कॉलेजेस बनवाना, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनवाना और 90,000 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाना, एयर पॉल्यूशन को क्लीन करना और यमुना को भी साफ करना। ऐसी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस उन्होंने जनता से कर दिया। केजरीवाल ने लिखकर ये देना स्टार्ट कर दिया कि वो दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। ज्यादातर लोग इसे ओवर कॉन्फिडेंस मान रहे थे, क्योंकि उसी टाइम मोदी सरकार ने सेंटर के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई थी। और जब रिजल्ट आया तो सब सरप्राइज रह गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटों पर विजय हासिल करी। हालांकि पावर में आने के बाद इन्होंने अपने 2 बड़े प्रॉमिस, फ्री बिजली और फ्री पानी के ऊपर काम भी करा और इसे जनता के लिए फ्री कर दिया। फ्री चीजों से दिल्ली की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बर्बाद होने लगी कि पहली बार दिल्ली का बजट डाउन जाने लगा। काम से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने का ट्रेंड आम आदमी पार्टी ने ही शुरू करा था। आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा की सीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इनके पास 2-3 सीटों का कोटा भी था राज्यसभा के अंदर। कुमार विश्वास को ये राज्यसभा के अंदर नहीं भेज पाए तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी और कुमार विश्वास की जगह स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के अंदर भेजा। इससे आप जानकारी लगा सकते हैं कि ये इनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। और जब स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास के अंदर अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया तो इन्हें भी पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। और ये एक एक करके अपनी पार्टी के सारे 4 मेंबर्स को साइड करते जाते हैं और अपनी पार्टी के लिए डिक्टेटर मेंबरशिप लेके आते हैं। जब लीगल केसेस में फंसे तो ये बोल दिया कि पब्लिक डिसाइड करेगी। और लोकसभा के इलेक्शन में लोगों ने इन्हें झूठा साबित कर दिया 0 वोट देकर। और जब लोकसभा के इलेक्शन से बात नहीं बनी तो ये कहते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन में पब्लिक डिसाइड करेगी। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है। पब्लिक वोट से सारे करप्शन चार्जेस खत्म हो जाते हैं तो सारे नेता निर्दोषी साबित हो जाते हैं। और वहीं लालू यादव को चोर भी क्यों बोलते? और वहीं आपने शीला दीक्षित को इतना बदनाम क्यों करा? यूपीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने आवाज क्यों उठाई? मतलब इससे बड़ी बेवकूफी की बात कुछ हो सकती है क्या? और जिस लोकपाल बिल का नाम लेकर इन्होंने पार्टी बनाई थी, इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं करी उस बिल के ऊपर। मतलब बस पावर की भूख थी, इसीलिए पब्लिक को पागल बना रहे थे। और तो और एयर पोल्यूशन साफ करवाने का कितना बड़ा इशू था, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन में अपना शीश महल बना लिया। जिन पार्टी को चोर बोलकर ये पावर में आए थे, उन्हीं पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया। हर इलेक्शन में ये झूठे वादे कर देते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं तो ये साफ मना कर देते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। लगता है कि इनका प्लान है कि कैसे भी रो रो कर हाथ जोड़कर लोगों से वोट लेना है और पावर में आ जाना है। पावर में आने के बाद कुछ नहीं करना, पर्दे के पीछे अय्याशी करनी है, लेकिन बस कोई इन पर उंगली ना उठाए। ये सारी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे केजरीवाल की काली राजनीति के ऊपर? कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को दिल्ली में तो क्या पूरे देश में फैला दो। जय हिंद।